स्वागत है। बुधवार 28 जनवरी 2026 सुबह 8:45 का समय, और इस समय ने न केवल मुंबई, न केवल महाराष्ट्र, बल्कि पूरे भारत, पूरे हिंदुस्तान को कपकपा दिया, थरथरा दिया। जी हाँ, खबर ही कुछ ऐसी सामने आई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के सर्वेसर्वा अजीत पवार, इनकी एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। बारामती मुंबई से जा रहे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, इनके साथ इस एयरक्राफ्ट प्लेन में कुल 5 लोग थे। उनका एक अटेंडेंट, एक पीएसओ और 2 पायलट, ऐसे कुल 5 लोग थे। बारामती एयरपोर्ट पर ये लैंडिंग के दौरान बताया जा रहा है कि रनवे पर ये एयरक्राफ्ट स्लिप हो गया, फिसल गया। फिसलने के बाद हादसा होकर पूरे एयरक्राफ्ट में भयानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली पूरे प्लेन में, एयरक्राफ्ट छोटा होता है, आप सभी को पता है, और इस फैलती तेज आग ने इस प्लेन में सवार उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत उनके अटेंडेंट, पीएसओ हेड कांस्टेबल विदीप जाधव, इनके बारे में और कुछ भी जानकारी है वो हम आपको आगे बताएंगे। ये फिर पीएसओ पिंकी माली, उसके अलावा इस प्लेन के पायलट कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन संभवी पाठक, ये से 5 लोग जो है इस हादसे में मारे हैं बताए जा रहे हैं। अब सबसे पहले आपको बता दें कि इस हादसे के बाद राज्य सरकार और गवर्नर आदि ने बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य में 3 दिन शोक मनाने का ऐलान किया है, घोषणा की है। राष्ट्रीय ध्वज भी जो है वो नीचे किया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जो सचिवालय ने जो परिपत्र जारी किया है, सर्कुलर जारी किया है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब इन सब के बाद आपको बता दें कि क्या ये हादसा लापरवाही से हुआ है, एयरक्राफ्ट के कंपनी द्वारा की गई गलतियों के कारण हुआ है, या इसके पीछे और कुछ है। चर्चाएं बहुत कुछ चल रही है, लेकिन हमेशा अपने अलग अलग निर्णयों से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाले, हमेशा अचानक कहीं पर भी धूमकेतु की तरह एंट्री कर राजनीति का रुख बदलने वाले दादा यानी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी कमी बेहद खलती रहेगी। किस तरह से अपने चाचा सुप्रीमो शरद पवार को चुनौती देते हुए उन्होंने कुछ ही साल पहले पार्टी को अलग किया, सरकार में शामिल हुए। इससे पहले भी वो एक बार सुबह के समय, सुबह तड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ राज्य सरकार के तौर पर शपथ समारोह कर चुके थे। कुछ घंटों के लिए वो सफर रहा, फिर महाविकास आघाड़ी ने जन्म लिया, और फिर महाविकास आघाड़ी के बाद कैसे फिर से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत करके सरकार बनाई, और फिर उसी सरकार में 1 साल बाद अजीत पवार अपनी पार्टी और अपने समर्थक विधायकों को लेकर शामिल हुए। ये पूरा सफर आपके सामने है। अब आइए बात करते हैं इस एयरक्राफ्ट हादसे की। ये एयरक्राफ्ट हादसे की जो पहली वजह सबसे बड़ी सामने आई है कि 2 बार इस एयरक्राफ्ट प्लेन ने लैंडिंग का अटेम्प्ट किया। हादसा जब हुआ तो वो दूसरा अटेम्प्ट था, ऐसी जानकारी सामने आई है। कौन सा प्लेन था, क्या पूरी जानकारी है, किसका प्लेन था? ये कैप्टन सुमित कपूर और कैप्टन संभवी पाठक की तस्वीर सामने आई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये एयरक्राफ्ट प्लेन जो है VTSS के हैं, के नाम से DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन का जो विभाग है, उसमें ये VTSS के से रजिस्टर्ड है। ये एयरक्राफ्ट प्लेन जो है ये लियरजेट 45 था। अब इस कंपनी के बारे में DGCA ने और एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो होता है, इन दोनों ने संयुक्त रूप से जांच शुरू कर दी है कि क्या गलतियां हुई है, कौन सी खामियां रह गई, या लैंडिंग में किस तरह से कुछ दिक्कतें हुई हैं, और क्यों कर इतना बड़ा हादसा हुआ जिसने महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े सियासी नेता और मौजूदा उप मुख्यमंत्री को लीड लिया। इस कंपनी का बैकग्राउंड जो है VTSS के, इस कंपनी का अब खंगाला जा रहा है। पहले इसके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं या कुछ इनके मामला हुए हैं, कोई कोताही कमियां इस कंपनी ने की है जिसकी वजह से हादसे हुए। तो 2023 का मुंबई एयरपोर्ट का एक हादसा
सामने आया है। अब उस वक्त जो है कोई बहुत ज्यादा उसकी चर्चा नहीं हुई और कोई बड़ी कार्रवाई उसमें नहीं की गई थी। उसके बारे में निश्चित कोई जानकारी अभी भी जो है आधिकारिक रूप से सामने नहीं है। ये VTSSK जो कंपनी है तो दिल्ली बेस्ड कंपनी है, BSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। BSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी एयरक्राफ्ट, जेट और हेलीकॉप्टर आदि की सुविधाएं जो है सेवाएं प्रदान करती है। अब ये जो हादसा हुआ है, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार बना, इसके बाद जो है कंपनी की कमियां, खामियां और रिपीट ऑफेंडर्स यानी कि सुरक्षा मानकों से जो इन्होंने हमेशा मुंह मोड़ा है और सेफ्टी मेजरमेंट की तरफ जो है इन्होंने लापरवाही बरती है, ऐसी बातें सामने आ रही है। अब ये हादसा है या और कुछ है, कंपनी की लापरवाही है, DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और जैसे हमने आपको बताया एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इनकी जांच होगी। राज्य सरकार भी एक उच्च स्तरीय समिति जल्द ही इस पर नियुक्त करेगी, जैसे अमूमन ऐसे हादसों के लिए की जाती है। इसके बाद 3 दिन का जो शोक राज्य में मनाया जाए, फिर राजनीति का रुख क्या होगा। अब NCP जो 2 फाड़ हो चुकी थी, अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट, तो अब उस NCP का अगला सफर क्या होगा। महायुति सरकार में शामिल NCP और उसके बाकी के विधायक जो अजीत पवार के नेतृत्व में उन्होंने सरकार में शामिल होना पसंद किया था, जैसे कद्दावर OBC नेता है छगन भुजबल, कोकण के रायगढ़ के बड़े नेता है सुनील तटकरे जो कि अजीत दादा के बेहद करीबी रहे हैं। ऐसे कई सारे नेता है, वो क्या फैसला लेंगे, या फिर दोनों पार्टियों के मनपा चुनाव के दौरान जो एक दूसरे के साथ फिर से शामिल होने की या मिल जाने की, मर्जर होने की जो खबरें थी वो फिर से तूल पकड़ेगी या वो संभावनाएं प्रबल होगी, दोनों पार्टियां एक होगी, क्या होगा राजनीति का रुख वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर इतना तो तय है कि इस एयरक्राफ्ट प्लेन हादसे में जहां एक तरफ जो है शासन चलाने में, प्रशासन को काम करवाने में माहिर कहे जाने वाले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को तो छीन दिया है, लेकिन उसके बाद का राजनीतिक सफर जो है वो निश्चित चौंकाने वाला या बहुत बड़ा हलचल वाला साबित होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाहेर पायलट बिलट असेल ते कसं झालंय पाणी तिथं खरी पोचना पाणी तिकडे फारची गाडी असती पाणी गेलं असतं ना किती आहे फोन केल्यावर 50 येते 2-4 गाड्या काय हो तो काही आता आलं आहे ना हिथं असं फिरायला लागलं की गरकीने एक गरकी हल्ली की लगेच हिकडं घुसली. नक्की का
अभी मोबाईल मागे आहे. कोण आहे नक्की? MS-16 आहे, MS-16. अरे यार. नाही नाही. सानप कोण आहे? हाँ 8:45 8:45 के आसपास ये लैंड क्रैशिंग के इमीडिएटली पहले लैंडिंग से इमीडिएटली पहले ये क्रैश हुआ है और उसमें 5 लोग थे और इस हादसे में 5 लोगों को मृत्यु हुई है. उनकी बॉडीज अभी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में है. उनके आइडेंटिफिकेशन जांच कंफर्म होने के बाद हम आपको अपडेट करेंगे. घटनास्थल पे अभी क्या क्या किया जा रहा है? घटनास्थल पे अभी एक्सपर्ट टीम है जो उसकी पानी चल रही है और उसमें जो भी जांच में सामने आएगा वो आपको रिपोर्ट अपडेट कर दी जाएगी. कुछ खुला है या ब्लैक बॉक्स लेके कुछ आप लोग? ये एक्सपर्ट टीम का काम है. वो टीम अपनी जांच कर रही है. के कारण ऐसा कुछ रीजन बताइए. ये सारे रीजन एक एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद ही दिए जा सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या रीजन होता है. थैंक यू.